कि वो वेद खोल के दिखा रहे हैं, पुराण खोल के दिखा रहे हैं, बाइबल कुरान, तुमने उसको सदगुरु मान लिया। जी जी जी। जबकि गीता क्या कहती है? जी गीता कहती है अगर तुम सच में सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ। कहती है कि नहीं? जी जी। अब तत्वदर्शी की डेफिनेशन बताओ जरा, क्या होती है, परिभाषा क्या है तत्वदर्शी? बोलो परिभाषा। देखिए पूरा शास्त्र देखिए खोल के पूरा में लगे के मोहल्ला पहन को बता। अरे भाई पोथियां नहीं खोलनी है, ये शास्त्र पोथियां हैं। पढ़ जग मुआ भयो न पंडित कोई, और एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। अभी तुम्हें 2.5 अक्षर पीव का बताया जा रहा था, वो नहीं है, एक अक्षर पीव का। तत्वदर्शी का मतलब जिस दिन तुमने जान लिया ना, उस दिन तुम रामपाल जी को छोड़ दोगे। अच्छा जी। सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना है? 10वीं में 11वीं में पढ़ाई करी साइंस की। हाँ, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है? नाम में ही अर्थ छुपा है, उसके नाम में ही अर्थ छुपा है। क्या अर्थ है उसका, सूक्ष्मदर्शी का? अरे माइक्रोस्कोप वो तो उसका नाम है, उसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को दर्शी यानी दिखा देने वाला, छोटे छोटे चीज को विस्तार से दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है? क्या होता है दूरदर्शी? दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को जो है ना, अरे होता क्या है दूरदर्शी? क्या वस्तु है? होता है ना, जो कि जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है। हाँ जी जी। उसी तरह दूरदर्शी एक होता है जो एक होता है, क्या होता है वो? एक स्कोप ही होता है। हाँ, जी जिसको कहते हैं दूरबीन। जी जी जी। दूरबीन को कहते हैं दूरदर्शी, जो दूर की चीज को तुम्हें दर्शा दे, यानी जो तुम्हें खुली आंख से तुम्हें ग्रह नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो दूरदर्शी से तुम्हें दिखने लग जाएंगे। इसीलिए हमारे पहले टीवी का चैनल का नाम क्या था? दूरदर्शन। दूरदर्शन यानी दूर बैठे बैठे तुम्हें दर्शन करा देंगे हम। आज इसको लाइव कहते हैं। बाबा एक पॉइंट और है, जैसे कि हमने अभी बाबा जी बहुत अच्छा चर्चा की कि तत्वदर्शी। हाँ। ये शब्द कहाँ से आया, ये जानकारी मिला कहाँ से? किस संत ने बताया कि शास्त्र में है? अरे सुनो तो, तत्वदर्शी का पहले मतलब तो समझ लो, और सवाल पे सवाल मत दागो, पहले एक सवाल क्लियर होने दो। आपको बताएंगे कहाँ मिला। गीता लाए हो? उठाओ अध्याय 2 16वां श्लोक उठाओ, लेके आओ, फटाक से लेके आओ। तुम्हें आज गीता बताते हैं गीता होती क्या है। आज तक तो तुमने रामपाल की गीता सुनी है, आज हम तुम्हें तत्वदर्शी संत की गीता बताते हैं क्या। गुरु जी आप लोग गीता लाए क्या? छोटा लाने की जरूरत ही नहीं है, इनकी और ठीक है। गीता तो गीता है, जो मर्जी आओ। आत्मज्ञान के बारे में जो हम श्रवण किए, आप सुने, तो आत्मज्ञान के कितने पहलू होते हैं? कितने पहलू? पहले इसको निपटा लेते हैं एक सवाल, तब तुम्हारे पहलू भी बता देंगे। पहले एक जो चीज चल रही है ना सीरियल वाइज, मैं कह रहा हूँ ABC, तुम कह रहे हो XYZ क्या होता है। पहले ABC तो आ जाए, XYZ तक भी पहुंच जाएंगे। पहले जो सवाल रखा गया है कि तत्वदर्शी संत, अब इसका मतलब जानेंगे और ये जानेंगे कि ये नाम आया कहां से, किसने इसका नामकरण किया है। गीता में ही लिखा है, लेकिन तुम्हें नहीं बताया जाएगा। समझ लो, तुम्हें क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि अगर तुम्हें बता दिया तो काल का जाल खत्म हो जाएगा, और रामपाल जी महाराज कभी नहीं चाहता कि काल का जाल खत्म होए। नहीं, काल का जाल ही खत्म कर रहे हैं। अरे वो लग रहा है तुम्हें, वो तुम्हें सुनो, हंस मुनि पता है कौन है? अभी नहीं पता, बताएंगे। जितने भी गुरु बैठे क्या कह रहे हैं? हम काल का जाल तोड़ देंगे। अच्छा, कहने से तोड़ दोगे? तुम्हें पता है काल का जाल क्या होता है? ये काल का जाल होता कैसे है, क्या है? काल ने सबको पकड़ा है, किस चीज से पकड़ा है? जिस दिन ये पता लग जाए ना, तभी तोड़ पाओगे उसके जाल को, नहीं तो तोड़ नहीं पाओगे। कहाँ रह गया? गीता लिखने नहीं चला गया? गाड़ी जैसे अमृत की बात करते हैं, गगन मंडल में अमृत कुआं कहाँ ब्रह्म की भाषा, सबरा हो भी तो भर भर निबुरा मरत प्यासा।
झिम आप रामपाल जी के चेले हो क्या? नहीं, आप तभी ये बात कर रहे हैं, तभी आप चुप रहो एक मिनट। अभी जो ज्ञान चर्चा चल रही है वो रामपाल जी के शिष्यों से चल रही है। तुम अपना अमृत बीच में डाल दोगे, दिक्कत हो जाएगी। देखिए कोई भी संत हाँ। देखिए साहब, अभी- कोई भी संत की अगर वाणी हो तो वो बीच में चल सुनो, सकते हैं। जी, जब जैसे दो पहलवान बात लड़ते हैं ना तो तीसरा बीच में नहीं घुस जाता। पहले निर्णय तो हो जाए, पहले निर्णय हो जाए फिर तुमसे भी आ जाएंगे। क्या दिक्कत है? सबसे अभी पहले मैच तो चल रहा आप है, लोग का दूसरा कह रहा है, बॉडी मैं भी भी हूँ। सुधरना अरे भैया चाहिए। ठीक है, तुम ये भी भी बात है। अभी रुको। उस दिन वो लड़का जो भी गया है पहले ना निर्णय उसको अभी सबक सिखाते हैं क्या होता है गुरु का पहले निर्णय होने लड़ाई। दो, हर चीज का एक अभी तरीका होता सिखाते हैं है। उस लड़का को। मैच होते हैं ना, आपके यहाँ बदला की 8-8 बात जो है ना, आप आठ टीमें होती हैं। सुनिए ना, थोड़ी नहीं घुस क्यों जाएगी। बुरा लग रहा है आपको इस बात से? पहले 2-2 का मैच होगा। क्यों बुरा लग रहा है? ऐसे बोला है वो वो। आगे बढ़ेगा, फिर 2 का वैसे मैच बोला है वो। होगा, फिर जीतेगा, आगे बढ़ेगा। अभी शांत रहो। अभी हमको आ रहे थे तो हमको बोला, अभी मन को जानते हैं ना, वो बोला हमको अरे बताइए इतनी कौन सा कितना गुरु ये था? तुम तो सर्वानंद बन गए भाई, तुम तो सर्वानंद बन गए किताबें उठा उठा के। जैसे सर्वानंद आए थे ना पूरी गाड़ी लाद के, तुम भी गाड़ी लाद के ले आए। मैंने बोल भाई नहीं, हम बोलो जितना बोल रहे जी। अरे गीता का ये केवल गीता ले आओ, इसी में निबेड़ा कर देंगे तत्वदर्शी संत क्या होता है। अगर वो निश्चय हो गया कि तत्वदर्शी संत नहीं है तो इतनी किताबों का तुम क्या करोगे? क्या करोगे इतनी किताब? जब वो तत्वदर्शी संत ही नहीं निकला तो इतनी किताबें लाद के तुम क्या करोगे? अध्याय 2 16वां श्लोक निकालो। अध्याय 2 16वां श्लोक। आप मोबाइल में भी निकाल लो, क्या पता इन्होंने गड़बड़ की हो। नहीं ये देखिए ना गोरखपुर से है। सुनो, हाँ, गोरखपुर फिर ठीक है, गोरखपुर से है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, निकालो। अध्याय 2 16वां श्लोक। इतनी देर में जन्म बीत जाएगा जितने में तुमने 2 का 16 नहीं निकाला। अब तुम ज्ञानी बने हो तो फटाक से निकालो। जैसे ये पर्ची लगी हुई है ना, ऐसे ही तुम्हें पर्चियां लगानी चाहिए। अब लगा लेना, कोई बात नहीं, अभी तक तुम्हारी काम का नहीं था, अब तुम्हें समझ में आएगा। बोलो अर्थ क्या लिखा है? अध्याय 2 16वां श्लोक। अर्थ बताओ क्या लिखा है? 16वां श्लोक है। अरे भाई इधर लाओ, इधर लाओ। तो पूरा मतलब पढ़ ये है। 17 है ना, ये 16 है। देखो क्या लिखा है। ना अस्ता विदते भाव न अभाव विदते सता, यानी असत वस्तु को सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानियों पुरुषों द्वारा देखा गया है। समझ लो, बिल्कुल लिखा गया है। समझ में? अब क्या है सत्य, क्या है असत्य, ये 2 वस्तु है ना। यानी असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है जी और सत्य का अभाव नहीं है। अब 2 चीजें हो गई, सत्य और असत्य। यही है तत्व। एक है असत्य तत्व और एक है सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या होता है? जो जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका नाश हो जाएगा। क्या है असत्य तत्व बताओ? जैसे गीता में प्रमाण मिला है जी, गीता में प्रमाण मिला है कि गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में लिखा है तो ओम इति अक्षरम वरम। अरे कहाँ ओम नाम का जो पहुंच गए भाई, क्या बात कर रहे हो? यहाँ गीता में पर लिखा हुआ है। सत्य, अरे गीता में तो बहुत कुछ लिखा है। गीता को गीता में मानना लिखा है है नाक पे ध्यान करो, आधार गीता में लिखा है त्रिपुटी में ध्यान करो, नाक पे ध्यान करो। गीता में तो बहुत कुछ लिखा है, सारा मान लोगे क्या? जी नहीं, उसमें दो तरह जी नहीं। एक नासवान का अभी बाप ने बोले कि नासवान क्या है, जो सत्ता नहीं है। एक होता सत्ता है, हाँ, तो चलो उसमें ठीक है। नहीं भी ओम है, तत् वो सत भी- की बात वो कर रहे हो दोनों ना? गीता में ही ओम है। तत् सत, यहाँ तो 3 सत्ता हो गई। जी मैं 2 की बात कर रहा हूँ, तुम 3 कहाँ से ले आए? उसी शास्त्र में है इसलिए लिखा है। बताओ क्योंकि हमारे शास्त्र बताओ में फिर, है। बताओ फिर असत्य क्या है? ओम तत्सत में कौन सी असत्य और कौन सी सत्य सत्ता है? बताओ। तो गीता है, गीता में है। अरे तुम बताओ ना, गीता में तो है। तुमने कहा कि ओम तत्सत, सुनो, कुछ नहीं है इसमें। तुमने कहा ओम, मैंने कहा सत्य बताओ असत्य बताओ क्या होता है। तुमने कहा ओम तत्सत, जी तो ना तुम सत्य बता पाए ना तुम असत्य बता पाए, तुम ओम तत्सत बीच में लेके आ जी गए। अब इस पूछिए, ओम तत्व सत्य में बताओ हाँ, जी। सत्य तत्व कौन सा है, असत्य क्या है? बताओ। गीता में 2 तरह का भक्ति बताए हैं जी। अरे भाई नहीं, कहाँ अब- भक्ति में घुस गए? एक मिनट। मैं तत्व की बात कर रहा हूँ। उसी में रुको, रुको, मैं कह रहा हूँ, सुनो, आपने- मैं कह रहा हूँ आग और पानी में क्या फर्क है? मैं कह रहा हूँ आग और पानी में, तुम कह रहे हो आग के बहुत से मंत्र हैं और इसके पानी के बहुत से। अरे मंत्र छोड़ भाई, ये भक्ति विधि छोड़। अभी पहले सत्य असत्य का निर्णय कर ले कि सत्य तत्व क्या है, असत्य तत्व क्या है, वो बताओ अगर पता है तो। ये तत्वदर्शियों द्वारा बताया गया है। बताओ तुम्हें, तुम्हारे जैसे कि तत्वदर्शी ने क्या बताया? रामचरित में प्रमाण मिलता है
कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हाँ। जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, हाँ। तो जो आत्मा है वो तो नाश नहीं होता, जो अच्छा। हमारा शरीर है ये नाश होता सुनो, है। आपने सत्य बात बोले हैं जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी। इसमें नाशवान कौन है, ईश्वर या जीव? बोलो, यही बोला ना तुमने, जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव नाशवान है या ईश्वर नाशवान है, बताओ जरा। तो ये तो ये जीव तो नहीं चलेगा। शरीर नाशवान है सुनो, ना? शरीर जी। की बात ही नहीं है शरीर नाशवान है उसमें, जी। शरीर की और- बात ही नहीं है, और परमात्मा- उसमें दो आप- चीजें बोली हैं, जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताओ शरीर कहाँ बोला है, बोलो तुम शरीर कहाँ से बीच में लेके आ गए? आप सत्य है ना, वहाँ पे सत्य, वहाँ पे जो है अरे ना, मेरे भाई जब तक जीव, उनको शरीर बाबा जी नहीं मिले, अरे उनका सुन ले सब मेरे कुछ भाई, है। सुन ले, और जितने भी अरे चीजें सुन उनको लो शरीर- सुन लो, इनका सुनाने मत आओ, कहन दो जी। सुन लो, बोलिए, बोलिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी, दोनों ही अविनाशी है। जी दोनों अविनाशी है। तो फिर इसमें सत्य सत्य का निर्णय कहाँ कर लिया तुमने? अब नाशवान क्या है, तो शरीर है, क्योंकि अरे इसमें तो आत्मा इसी है, को तो ये अरे नाशवान सुन ले है भाई, सुन जी, ले। सुन ले। शरीर नाशवान है, जी। यानी अच्छी बात बोली, जी। यानी एक तत्व नाशवान है। जी। अब शरीर केवल एक तत्व नहीं है, कितने तत्वों का? 5 तत्व से। इसका मतलब 5 तत्व नाशवान है नाशवान, जी। और वो असत्य हैं। जी। अब अविनाशी क्या है? ये तो हो गई एक डेफिनेशन। जी, बिल्कुल। असत्य तत्व क्या है? जो नाशवान है, उसकी पूजा नहीं करना है। नहीं करना। अब नाशवान क्या नहीं है, उसका नाम बताओ। रुको। आपको भाई पहलवान, आपको साफ प्रश्न नहीं किया गया है, आप सवाल नहीं दीजिए जवाब, आप शांत रहिए, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनको दोबारा बोलना मत, बिल्कुल आप शांत बाहर रहिए। चले जाओगे, क्योंकि ये लिंक आप चले ना सवाल। ताली बजाओ, समझ में आता है, बीच में मत घुसो। नहीं नहीं वही कर हाँ बोलो। देखिए हम लोग एक बच्चे के समान है, कुछ गलती हो जाए अरे तो गलती इसमें- नहीं करती है, एक गलती का मतलब 84 है। 84 है, क्या बिल्कुल, बात कर रहे हो बिल्कुल तुम? बाबा। गलती हो और- जाए, जी। मूर्ति वाला भी कह देगा यार गलती होगी मुझसे, सारी उम्र हाँ। मूर्ति पूछता तो रहा, बाबा- 84 में ठोका जाएगा। अभी आपने बाबा बोले कि अविनाशी क्या है, तो इसी में वही है ना, रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये अविनाशी है। कौन आत्मा है? ईश्वर अविनाशी है, और उसको बनाया हुआ आत्मा जिसका अंश है वो दोनों अविनाशी है। हाँ। जी समझ अविनाशी, में आ तो गया। परमात्मा बाकी अविनाशी समझ है, में। बाकी सब नाशवान है। बाकी सब में है क्या? बाकी सब में शरीर है, जी शरीर है, जी शरीर जी। है। तुम जिसकी धूप अगरबत्ती कर रहे हो, जी। जिसके आगे दंडवत कर रहे हो, वो क्या है? वो शरीर है। तो किसकी पूजा कर रहे हो? तो हम कबीर साहब का जो अरे भाई, नाशवान कबीर है- साहब की पूजा में शरीर है ही नहीं। जी है, प्रमाण है ना, सुनो। प्रमाण है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण हम है। बता रहे हैं ना, सुनो। प्रमाण है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, जी। हमसे भिन्न और कछु नाही, नहीं, जी। शब्द न बिन से देही, जी। कहे कबीर हम शब्द स्नेही। स्नेही। बताओ देही से कब उन्होंने कहा कि हम देही स्नेही है? हाँ बोले हैं कबीर सागर में। अरे भाई जी, तुम बाबा। कबीर सागर क्या, तुम सत्य सत्य अच्छा, का ठीक है। निर्णय करो। बाबा ठीक है, एक पॉइंट और आता है यहाँ आप पर। बातें हम कर ये रहे हो। कहते हैं, तो कबीर बाबा आप किसको कहते हैं? हम आपसे कबीर जानते बाबा हैं। को जिस दिन तुम जान गए ना, जी। उस दिन तुम सबको छोड़ दोगे, नहीं जानते हैं। सारे शरीरों को। आपसे जानना चाहते हैं कबीर किसको बोलते कबीर हैं? कबीर क्या करे, जी। तू खोज आपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। ये तो किताब में कहीं नहीं लिखा है। अरे लिखा है भैया, हाँ, लिखा बाबा, है। नहीं लिखा है ना। सबका केवल नाम है। जी। कितना बाबा किताब ब्रह्म पढ़े हो गए? शरीर। नहीं, बस बाबा, यही दो की सब में किताब नाम पढ़ी हो गया। बाबा अरे सुन लो जो ही में। बाबा, सुन लो, जो ही में। जी जो हम बोल रहे हैं मैं घर से थोड़ी लिख के लेके आया हूँ। जी वही तो जानना चाहते हैं ना। ये सब लिखा है कबीर वाणी में, अब इसमें खोज के दिखाऊंगा तुम्हें मैं। पढ़ो इसको, खोजना, जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसको समझना। जी। कक्का केवल नाम है, जी। बब्बा ब्रह्म शरीर, जी। रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर। ये है कबीर जो सब में रम रहा है। जी, आप ठीक है बाबा, आप जिसको कह रहे हैं कि इसमें कबीर है, और कबीर ने गुरु जी का पहचान बताया कि बेटा सदगुरु का पहचान ये तरीका है उसका करने का। क्या है? तो पहचान है इसमें। क्या पहचान है? इसमें है वो वाली लिखा हुआ। अरे सोई गुरु पूरा कहावे, जी। 2 अक्षर का भेद बतावे, जी। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बताओ क्या छुड़वाया रामपाल जी महाराज? क्या छुड़वाया? छुड़वाए हैं, बोलो। छुड़वाए हैं, परमात्मा ने क्या छुड़वाए हैं। छुड़वाया बताओ? जैसे कि जो अब छुड़वाए क्या है, संतराम महाराज ने एक चीज छुड़ाया, जो शास्त्र के विपरीत जो भी साधन अरे बताते भाई हैं। यहाँ 2 अक्षर की बात हो रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। बताओ कौन से 2 अक्षर है? बताओ। आप वो सुनो, ये सुनो। जो बानी है ना, बोलो। ये बानी कबीर साहब का नहीं, ये गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण है, पेज नंबर बताओ। उसमें 737 के ऐसे कुछ है। तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। जी, बाबा, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी नहीं है। तुम अपने कोऑर्डिनेटर को फोन करो, उसको पूछो ये कौन से पेज नंबर पे है। मेरे पास मोबाइल में गुरु ग्रंथ साहब है, पूछो पेज नंबर।
अगर नहीं निकला ना तो ये बोरिया बिस्तरा उठा के निकल लेना, क्योंकि झूठ यहाँ नहीं चलेगा। झूठ झूठ नहीं चलेगा। तुमने कैसे बोल दिया? तुम चुप करके रहो। तुमने कैसे बोल दिया? आप जानना चाहते हो ना? आप सुनो, जब तुम कहते हो सत्य साहिब, सत्य साहिब का मतलब होता है मैं सत्य के साथ हूँ, मैं सच्चे साहिब के साथ हूँ। तुमने ये झूठ बोल दिया कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब किसकी वाणी है सुन लो। ठीक है, अब हम अब किसकी वाणी है? ये हमारे पंथ के पहले गुरु जी की वाणी है। जिस पंथ को मैं चला रहा हूँ ना, हमारे पहले गुरु जी की वाणी कौन है वो पता है? उसका नाम, उसका नाम है मदन साहिब जी। मदन साहिब वो अपने मुखार बिंदु से बोले, ये बोले बाबा क्या बोले? वो अपने मुखार बिंदु से बोले, अपने मुख से बोले, उनके ग्रंथ में दर्ज है, उनके ग्रंथ में दर्ज है। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब ये 2 अक्षर का भेद क्या है ये तुम नहीं जान सकते। बिल्कुल साफ बोले। ये कौन जान सकता है? जिसने ये वाणी बोली है वो जान सकता है। हम ये जानना चाहते हैं, अगर भगवान का ठीक है, आपने बोले शरीर में पूजा नहीं करना, किस भगवान का पूजा करना है? किसी की पूजा करनी नहीं है। किसी का नहीं कर, चलिए बहुत अच्छा। किसकी करनी है? गीता में लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक निकालो। अध्याय 3 17वां श्लोक निकालो। इसमें उसकी पूजा बताई गई है जो सत्य है, जो कि सत्य साहिब का मतलब सच्चा साहिब है। सच्चा साहिब जी। और शरीर तो सच्चा साहिब है ही नहीं। जी कितना बोले? अध्याय 3 17वां श्लोक। 17वां जी। तुम्हें सत्य बताते हैं, क्योंकि असत्य तुमने बता दिया। असत्य का मतलब शरीर। तुम्हारा शरीर असत्य, मेरा शरीर असत्य, रामपाल जी का शरीर असत्य। बस यही टिके रहना, यही टिके रहना। अब तुम्हें पता लगेगा पूजा करनी किसकी है। अब तुम्हें गीता बताएगी पूजा करनी किसकी है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोला है? देखो अर्थ देखो क्या लिखा है। जो आदमी उस महापुरुष विश्व में न कर्म करने। अरे इससे आगे पढ़ो, 1:18 पढ़ रहे हो तुम। क्या ज्ञानी लोग हो तुम लोग। 7 का 3 का 17 बोला है मैंने, 18 बोला है। हाँ पढ़ो क्या लगा है, किसकी पूजा करनी है? परंतु जो मनुष्य में अच्छा मनुष्य में और आत्मा में तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ तो क्या बोला उसमें? कर्तव्य नहीं है। अरे कर्तव्य किसका नहीं है? करना क्या है? जो मनुष्य में है। मनुष्य में? हाँ जी। अरे भैया मनुष्य तो आदमी है, शरीर है, नाशवान है। आत्मा में लिखा है, ध्यान से पढ़ो इसको। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो फिर गलत क्या है? हाँ जी। अब पूजा किसका करना हम ये जानना चाहते हैं ना जी। अरे यही तो बता रहे हैं, पूजा किसका करना है। करना किसका है? हाँ देखो सुनो क्या लिखा है। कह रहे जो मनुष्य, देखो आधी बात पढ़ी नहीं इसने, बड़ा चालाक आदमी है ये। देखो क्या लिखा है, जो मनुष्य आत्मा ही में रमण करने वाला है। ये कहाँ बोला तुमने? सुनो ये नहीं बोला, ये आगे चला गया, आत्मा को छोड़ के आगे भाग गया, लेकिन आत्मा ने फिर भी इसको पकड़ लिया। अब आगे इसने क्या बोला? आत्मा में ही तृप्त है। ये रमण क्यों नहीं बोला? तू झूठा साहिब है। हाँ ठीक है, झूठ है, तू लिखा नहीं मान रहा है, तू झूठ है। और बहस करने का जरूरत नहीं। जो चीज बताने वाली उसको बाईपास कर रहा है। कैसा ज्ञानी है भाई? ठीक है, किसका पूजा करेगा? किसकी पूजा लिखी है? ये तो आत्मा की पूजा है। बस जी, आत्मा का पूजा है। बस जी, आत्मा की पूजा है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा जी बाबा। और हमारे यहाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ आत्मा में आत्मा किस में है? हाथी में, चिट्टी में, गधे। अरे वो जीव है, आत्मा नहीं, वो जीव है। उसमें आत्मा है। आत्मा तो परमात्मा भी आत्मा लगाए, जीव आत्मा भी लगाए, तो दोनों आत्मा हो गए जी। क्या बच्चे वाली बात कर रहे हैं? ठीक है। आत्मा का मतलब समझ लो क्या होता है। आत्मा का मतलब होता है अविनाशी। आत्मा का मतलब होता है अविनाशी। एक है जीव अविनाशी, एक है परम अविनाशी। एक है जीव आत्मा, एक है परमात्मा। समझ लो दोनों में आत्मा लगा हुआ है। जैसे एक है गृह मंत्री, एक है प्रधानमंत्री, दोनों में मंत्री लगा है, दोनों में मंत्री लगा है। पूजा किसकी करनी है? मंत्री की करनी है, लेकिन वो गुरु बताएगा कौन से मंत्री की करनी है। पूजा आत्मा की करनी है, लेकिन कौन सी आत्मा की? जीवात्मा की कभी नहीं, परमात्मा की बिल्कुल सही। अच्छा गुरु जी बताएंगे प्रधानमंत्री का, तो कौन सा प्रधानमंत्री? पहले ये बताओ तुमने वो लाइन क्यों छोड़ दी? तुम हिंदी के अच्छे, तुम इतनी किताबें लेके
सुनो, हाँ जी। दिल में खोट है तुम्हारे, इसीलिए छोड़ दी तुमने। नहीं, वो ऐसा अगर नहीं। तुम्हारे ऐसा- रामपाल जी का ओम तत् सत लिखा होता तो फटाक से बोलता ये आदमी। नहीं वो ऐसा नहीं अरे है। भाई, सही बात है। क्यों नहीं लिखा उसको पढ़ा? तुम्हारी आंखों में क्या मोतिया बिंद है? नहीं, फिर दोबारा पढ़ो उसको, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ रहे हैं। हाँ दोबारा पढ़ो। अब सुनो, अब दोबारा पढ़ो अध्याय 3 17वां श्लोक। अब इनको छोड़िए, अब पढ़ेगा सही से, अब पकड़ा गया ना। आप लोग भेजते निकलते तो आप लोग फिर रहिए, अपने लेख बीच में नहीं बोलते। अध्याय 3 17वां श्लोक। आप लोग निवारण करते। अरे मेरा जाने का टाइम है, मैं तब भी तुम्हारे लिए रुका हूँ कि तुम्हारा कुछ भला हो जाए। जी जी नहीं तो मेरा क्या जा रहा है, जहाँ मर्जी पूछो, किसी को पूछो। छोड़िए आप छोड़िए ना। अध्याय 3 17वां श्लोक देखो। वही पकड़ मोबाइल तो। हाँ पढ़ो, जो मनुष्य, हाँ, यही है। देखो हार जीत के बात करें। जो मनुष्य हाँ पढ़ो, अब पढ़ो, सुनो अब पढ़ रहा है। चलिएगा पढ़ो पढ़ो। जो मनुष्य हाँ, जो मनुष्य आत्मा ही में आत्मा ही में रमण करता है, सुनो जी। करके दिखा आत्मा में रमण। बताओ कैसे करोगे? ये तो पता नहीं। तो फिर जब ये पता ही नहीं है तुम्हें, जी। तो तुम तत्वदर्शी संत कैसे हो गए? आप तो पता लगेगा ना, आपके अब पास लगेगा पता। जी, आप पता लगेगा। कब लगेगा? जी। जब तुम इस ज्ञान को अच्छी तरह समझोगे जी। कि आत्मा का ज्ञान क्या है जी। और देही का ज्ञान क्या क्या है। है जी? शब्द को ही आत्मा कहते हैं। शब्द अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। समझ लो, ये सब कहाँ लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक देखो, देखो जरा क्या लिखा। अभी तुम्हें कुछ नहीं बताया गया, गीते का बात कर रहा है। अभी तुम्हें ये सारे केवल एक नहीं कर घुमाया रहा। गया है तत्वदर्शी संत गीते का के बात नाम कर पे। रहा है। अब तत्वदर्शी की डेफिनेशन परमाणु बोलो। ये भी लिखा हुआ है ना। तत्वदर्शी कौन होता दिखाइए है? ना। जो असत्य तत्व और सत्य तत्व दोनों का ज्ञान दिखाइए। रखता है। और जब तुम उसके दिखाइए पास वहाँ पे। जाते हो, झगड़ा की बात एक को नहीं है, छुड़ा यहाँ देता है, लड़ेंगे, ऐसे आपस में एक लड़ेंगे। छुड़ाए, एक लखाए, असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे, वही तत्वदर्शी संत है। अभी नहीं, एक चीज और लिखा हुआ है ना हाँ, इसमें, बताओ परमाणु है बताओ ना। बताओ, बोलो। क्या परमाणु है देखिए बाबा जी। अर्थम बोलो, बोलो। गुणम अदैव शाखम सुनो। अहकम फराउ। बिल्कुल सही बात उसके है। लटके हुए पीपल वृक्ष की हाँ तो जड़ से ये और पेड़ कहाँ लटका हुआ है, दिख रहा है क्या? इसमें तो लिखा हुआ है अरे ना। लिखा तो बहुत, लिखा तो इसने अमेरिका लिखा है। तुमने अमेरिका देख लिया क्या? सुनो, सभी पे चल रहा है बाबा जी। तुमने अमेरिका देख लिया क्या? अमेरिका तो मोबाइल लिखे तो मोबाइल से 10 कुछ ग्रह देख सकता हैं। सुनो, 10 ग्रह, 12 ग्रह लिखिए, 9 ग्रह लिखिए। तुमने सारे देख लिए क्या? ग्रह तो छोड़िए सुनो बाबा तो, जी। सुनो तो, जी, जी। जो इसमें लिखा है ना, जी, वो उसमें भी दिखाई चलेगा। भी देता हाँ। है। उसी को तत्वदर्शी संत कहते हैं। क्या बता रहे हैं? तो हर तत्व का दर्शन करा एक दे। क्वेश्चन था बाबा, एक क्वेश्चन था बाबा, तो पूजा ठीक है, यहाँ पर हम भ्रमित हो गए, तो पूजा किसका करना है? किस साथ करना है? अरे आपके- सत्य की पूजा करना है, सत्य साहिब। जी। सत्य क्या है? दिखने अभी दिखा नहीं सत्य क्या वो है। तो ठीक, लिखा तो है। हाँ? में किसका पूजा करें? आत्मा में अरे पूजा भाई, करें। तत्वदर्शी संत आज से रखा। अगरबत्ती लिखा, आज से अरे नहीं, अगरबत्ती नहीं लगानी है, तो किसको कोई लगानी? माला नहीं फेरनी है। तुम माला फेरते हो? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? माला तो कर में फिरे, जी। जीव फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन जी। नहीं तो काहे कर रहे हो? नहीं नहीं बाबा जी, यहाँ देखिए क्या कर रहे हो। अरे बाबा जी, भैया, सब नहीं क्या नहीं तो कबीर साहब की वाणी में तुम झूठा कर दोगे। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, वो सत्य है, वो आप सत्य है। बच्चों वाली बातें कर रहे हो। माला जो फिरने की यहाँ सवाल आ रही है, हाँ? तो ये जीव के लिए करा है ना। हाँ? जो जब भी सुमरन करना है तो सूरत निरत और इस शब्द को एक ट्रिप करके अरे वहाँ सूरत ध्यान होता लगाना क्या है? सूरत क्या होता है? ये सुनो, नहीं, सूरत क्या? अरे वो सुन- जिस सुन- सूर्य की जहाँ तक सवाल है सूरत ना, तो बोला ना, हम सुनो। सुमरन यहाँ कर दिया, ध्यान बनाया है अमेरिका अरे में। सुन तो ले भाई, अब बोल दिया ना सूरत निरत भवन। अब सुनो, सूरत जी। क्या होता है बताओ जरा। सूरत क्या होता है? क्या होता है? सूरत क्या लगन होता है। सूरत निरत क्या होता है? सूरत क्या? 2 मिनट बाबा जी, हाँ हमको सुनाओ, बोलने दिया बोलो जाता है, बोलो उसको बोलो, ना, तुमसे ही सूरत पूछ निरत रहा हूँ। और पवन। हाँ बोलो। जब भी सुमरन किया जाता है ना, हाँ। ये 5 जो है ना इंद्रियां को जो है ना, सुमिरन किया जाता है। जी। सुनो, सुमिरन का मतलब क्या होता सुमरन है? का मतलब क्या? जो कबीर साहब मंत्र जाप। जी, सुनो। सुमरन सुनो, हाँ हाँ सुमिरन का क्या मतलब होता जी, है? जी। मंत्र जाप। हाँ 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 जी। सुमिरन कहाँ से नाम आया है? कबीर सागर से। अरे कौन सी भाषा का नाम है ये सुमिरन? हाँ जी, अब कबीर साहब कौन सी के बात अरे है? सुनो, कबीर साहब बाद में देखेंगे, पहले भाषा की बात करते हैं। जी। ये सुमिरन कहाँ से आया है नाम? कहाँ से? ग्रंथ से आया है। अरे ग्रंथ तो किसने जी, जी। लिखे हैं? पहले भाषा आई कि ग्रंथ आए कोई हैं? महापुरुष लिखे हैं। अरे भाई, महापुरुष ने ग्रंथ लिखे, पहले भाषा आई कि पहले महापुरुष आ गया? डिफेंस जानते हैं। जी। पहले सुमिरन का मतलब समझ ले भाई, सुमिरन का मतलब समझ ले, समझा देते हैं। सुनो, सुमिरन का मतलब जाप नहीं होता। जो तुम जप रहे हो ये सिमरन नहीं है। जी जी। सुमिरन का मतलब होता है
पंजाबी भाषा का वर्ड है सुमिरन। अब ये आया कहाँ से? स्मरण। स्मरण क्या होता है? स्मरण संस्कृत भाषा से आया। स्मरण का मतलब याद करना। याद करना। जी, याद करना। सुनो, जाप करना कहाँ है? हाँ जी। तुम किसी पहले बात तो पूरी कर ले भाई। जी बोल रहे हैं। तुम किसी ऑटो में बैठ के आए, जी तुमने उसकी शक्ल देख ली, जी तुम घर पे आए, तुम्हें पता लगा मेरा पर्स ऑटो में रह गया। अब तुम्हें लोग कह रहे हैं उसको याद करो, तो तुम क्या याद करोगे? उस पर्स को याद करेंगे। अरे पर्स को क्यों याद करोगे? जिसकी ऑटो में पहले उसको याद करोगे। हाँ जी, उसको याद करेंगे। तुमने ऑटो वाले को याद कर लिया, इसका मतलब हो गया तुमने उसका सिमरन किया। कर लिया। अब उसका नाम तुमने पूछा नहीं, अब उसके नाम का जाप करो, उसके नाम का जाप करो। जब तुमने नाम ही नहीं पूछा, अरे यार ऑटो वाले का नाम, पर्स का नाम बताओ। हाँ, नहीं, याद होगा, याद है, याद होगा। इसका अरे सुन ले भाई, सुन ले, सुन ले। जी। क्यों मगजमारी कर रहा हाँ, है? नहीं, खाली हाथ चला जाएगा यहाँ से? कुएं के पास आके तू खाली चला जाएगा? सुन ले बात, सुमिरन और जाप में जमीन आसमान का अंतर है। सुमिरन सूरत लगाए के और मुख से कछूना बोल और बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। और तुम मुंह से क्या क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे। ओम कलियम हरियम जरियम हरियम हट हड़प हड़प हड़प। आप बोलना ही। सुनो बाबा जी, सुनो, बाबा जी की सुन तो ले, बाबा जी को सुनाने आया है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। क्या कर रहे हो तुम सुबह से शाम तक? क्या कर रहे हो? जब कर रहे हो? नहीं जी नहीं, जब ये अलग चीज है। अरे जप अलग कैसी चीज है? क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है ये? सुनिए आप बाबा, नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। तप भी सुनो, हाँ सत्य है। ये है असली सत साहिब का चेला, ये नकली चेला है, ये नकली चेला है। तू नकली चेला है, तू कहते तू नकली चेला है, तू कभी वाणी पे नहीं टिक रहा है। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? सुनो, अच्छे हैं बाबा जी। नाम है जप में, इसका मतलब ये नहीं अरे ये वाला जप नहीं, वो वाला जप। जप का मतलब जप, तप का मतलब तप। समझो, तपस्वी भी कहेंगे अरे एक टांग पे नहीं खड़ा होना है, आंख बंद करके तपस्या करेंगे, तो फंस रहे तुम तप के चक्कर में। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कब मिलेगा? कब मिलेगा? एक पल की तलाश में, जब तुम तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाओ। पहले बात पूरी करो। जैसे क्या है कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। परमात्मा को याद करने की बात की याद करने की, बिल्कुल याद करना। जब तुम कुएं में गिर जाते हो, बाबा एक बात है ना, जब तुम कुएं में गिर जाते हो तो तुम जपते नहीं हो। अच्छा मैं कुएं में गिर गया, राम 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 कबीर कबीर, तब क्या करते हो? याद करते हो। अरे भैया कोई बचाए ले, भैया माँ बचाए ले, बाप बचाए, याद करते हो। उसको सिमरन कहते हैं, जप नहीं कहते। इसलिए कहता है कि दुख में नहीं सुख में याद करो। कहते सुख में, अरे हमेशा याद करो, हमेशा याद करो, हमेशा। क्या सुख क्या दुख छोड़ो। कबीर साहब जी यह भी कह रहे हैं, वाणी में सब कुछ कह रहे हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम। अरे नाम का सिमरन करना है, नाम का जाप नहीं करना। नाम का सिमरन करना है। एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। नानक साहब कह रहे हैं एक को सिमरन करो। तुम कितने की नाम जप रहे हो? तुम्हारा एक पति की अनेक पति हैं? एक। तो फिर एक का नाम की जपो ना, कलियम हरियम फरियम भरियम। आपकी भी वीडियो है बाबा जी, आप जो अपने शिष्य को दिया। हमने एक भी नाम मैंने एक भी नाम का नहीं दिया। सुनो सुनो, जल वाटर मीट तो पानी, जल वाटर कितनों के नाम है ये बताओ? एक ही है, एक ही नाम है। सुनो, एक के ही सारे नाम है। हम जो नाम देते हैं वो एक के सारे नाम है। तुम सिद्ध करके दिखा दो, तुम एक के नाम देते हो। कलिंग किसका नाम है? एक ही नाम है बाबा जी, एक ही नाम होना चाहिए ना। आप एक ही भगवान के लोग में रहे। अच्छा, यहाँ से रहना है, इसका नहीं करना है। अच्छा, तुम बीजेपी के लोग में रह रहे हो। सुनो, तुम बीजेपी के लोग में रह रहे हो, लेकिन तुम बंदे कांग्रेस के हो, तो तुम वोट किसे डालोगे? मुंडी क्यों हिलाते हो यार तुम लोग? अरे कमाल हो गई, सीता रावण की आ रही तो रावण जपेगी क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? कबीर नानक साहब क्या कह रहे हैं? तेरा एक नाम सारे संसार। तो फिर कितने नाम जप रहा है? कितने नाम जप रहा है? एक नाम। अरे कितने नाम जप रहा है? ओम कलिंग हरिम शरिंग। अरे जान दो, लानत है ऐसे परमात्मा पे जो रास्ता ना दिलवा पाए तुम्हें। सुनो गीता में क्या बोला है? अरे प्रमाण देते हैं, गीता में बोला है तुम मेरा एक ओम नाम जप लो।
तुम एक ओम अक्षर को जप लो, तुम ब्रह्मलोक को पहुंच जाओगे। लिखा कि नहीं? अरे जब ब्रह्म तक ये कह रहा है कि तू मेरा नाम जप ले, देवताओं का नाम जपने की जरूरत नहीं, मैं तुझे ब्रह्मलोक पहुंचा दूंगा, तो तेरा परमात्मा इतना कमजोर है कि तू पहले सबके नाम जपता जाएगा, किसी नामर्द परमात्मा के साथ जुड़ गया। जी नहीं अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो। दिखा दे मुझे, सुन, दिखाएंगे। दिखा दे। गीता में लिखा है कलियम हरियम शरियम, दिखा दे, ये पढ़िए गीता। आप शब्द बोल रहे हैं। आप शब्द नहीं बोल रहा हूँ। नामर्द का मतलब क्या होता है? नामर्द का मतलब होता है अरे सुन ले, संतों की वाणियां सुनेगा, भाग जाएगा यहाँ से। संतों ने इतना कुछ बोला है कि सुना दूंगा ना, इसमें भाग जाओगे। सुनो, नामर्द क्यों बोला है? नामर्द ही होता है जो सबको बाप बना देता बहुत कुछ बोलेगा भाई, तो आप यहाँ आइए ना। नामर्द कौन होता है? जो सबसे डरता है। कहते नहीं आपने अबे नामर्द है क्या, जाके लड़ना उससे, चुड़ियां पहनी है क्या, अपशब्द है क्या? नामर्द अपशब्द है क्या? नामर्द एक गुण है उस डरपोक आदमी का। वो नामर्द नहीं हो गया किसी को, कोई खुसरा थोड़ी नहीं बन गया अगर तुमने किसी को नामर्द कह दिया, लेकिन हर जगह यूज करोगे। अबे नामर्द है क्या, लड़ जाके वहां पे। ये अपशब्द नहीं है, ये गुण बता रहा हूँ। तुम्हें ऐसा परमात्मा मिल गया जिसको गणेश जी का भी नाम जपवा रहा है, ब्रह्मा जी का भी नाम। कह रहा भैया मैं नहीं छुड़वा पाऊंगा, मैं नहीं छुड़वा पाऊंगा, इनके नाम जपो और इनकी कमाई इनको दो। एक बच्चा अपने बाप के साथ जाता है होटल, किसका नाम जपता है? दुनिया भर का खाना खाता है, कौन देता है बिल? परमात्मा देता है। होटल वाले का नाम नहीं जपना है, वेटर का नाम नहीं जपना है, खाना बनाने वाले का नाम नहीं जपना है, बर्तन धोने वाले का नाम नहीं जपना। वो कार्य करता है होटल के, उनका नाम नहीं जपना है। अपने बाप पे विश्वास रख, तेरा बाप पूरा बिल देगा। अच्छा बाबा ठीक है, नाम नहीं जपना है तो ये नहीं जपना है, ठीक है। नाम है जपने, हटाओ इसको। जो धर्मदास है कबीर साहब उसको मिले थे, तो कबीर साहब जो भक्ति दिए थे तो वो इसी नाम का भक्त जो करते थे। जो आप कहते हैं नहीं जपना है, तुम्हें भी वो नाम की फरमान है। डेफिनेशन नहीं पता। सुनो सुनो उसके सुनो किताबों में सुनो सुनो गुरु ग्रंथ साहिब भी सुनो। अरे सुनो तो पहले यार, तो ले बोलना तो भाई, सुनो तो। सुनो। जितना तो कुछ लेने आए हो, कुछ लेने आए हो, सुनो बार से सुनो 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 समझना सुनो। चाहिए। तुम कहते हो ये नाम जपने पड़ेंगे, क्यों? तुम्हारे ग्रंथ में लिखे हैं। नहीं हमारे ग्रंथ में किसी के भी? अरे जो भगत मीराबाई ने नाम लिया था कबीर साहब का, अरे वो सबका उसमें नाम जपा लिया। है, उसके ग्रंथों में है। क्या जपा है बताना, वही तो जपा है क्या जपा है? जो आप कह रहे हैं कि विलियम विलियम बोल्ड है ना, तो वो शास्त्रों में है। एक बात जो आप बोल्ड है, गणेश बोल्ड है, सुनो। वो शास्त्रों प्रमाणित है, जिसको आप बोल्ड है। गणेश जी जी गणेश जी जी शंकर जी के लड़के हैं। जी जब गणेश जी पैदा नहीं हुए थे, जी तब अगर कबीर साहब किसी को नाम देते तो क्या कलियन का नाम देते? हेलो आप देखिए। आप बताओ। हाँ जी आप बिल्कुल सही बोले, लेकिन जो आप कोई बोल ना। रहे हैं कि जो नहीं देते वो कबीर साहब में प्रमाण है, तो कबीर साहब झूठ अरे कहते हैं। भाई वो प्रमाण नहीं है। सुनो, नहीं, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें सारे नाम लिखे अब हैं। इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे एक बात, सुनो, अब एक चीज इसको सोचते हैं, मानते हैं। तब चलो आप इसको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। अब मानते सुनो, हैं? अब सुनो, इसी पे आ जाते हैं। जी तुम ये बता दो, सार नाम जी। और सतनाम एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। पक्का मानते हो? नहीं अलग एक ही था भाई। कह रहा एक ही था, मतभेद हो गया चेलों में। एक कह रहा अलग अलग, एक कह रहा एक हो गया। बस ये लड़का बहुत काम का है और ये निकलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये पक्का निकलेगा। सुनो, सतनाम और सारनाम एक नहीं है रामपाल जी के हिसाब से। वो क्या कहते हैं, शुरू में तो चिल्लाते रहे, वो संत पूरा संत होता है जो 3 बार में नाम देता है। बोला कि नहीं? जो 3 बार में दीक्षा देता है, ओम तत्सत, ये दीक्षा पूर्ण है, मुक्ति हो जाएगी। बोला कि नहीं? हाँ बोलो। अब सुनो, तुम्हें कितनी बार में नाम दिया जा रहा है? हाँ, बोलो। पहली बार तुम नाम लेने गए तो तुम्हें क्या दिया? हे रविंद्र सत सुगरत अभिगत कबीर, ओम ओम कलिंग कलिंग हरिंग, ये हो गया पहला नाम, ले लिया। अब दूसरी बार तुम गए, तुम्हें क्या मिला? ओम सोहम यानी सतनाम, तो हो गए। अब जब तुम तीसरी बार गए तो तुम्हें क्या मिला? सार नाम। और जो लोग सार नाम ले चुके हैं उनसे पूछ लेना बेटा, सार शब्द का भी पर्चा भरवा दिया है उनसे। अब सुनो, ठीक है ना? मतलब 3 बार में नाम नहीं दे रहा है ना, 4 बार में दे रहा है ना, तो बताओ वो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? अरे सुन लो, ठीक है क्या? झूठा हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या बात कर रहे हो? सुनो, अरे सुन भाई, सुन लो 3 बार में बोल बोल के चौथा नाम दिया तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, झूठा नहीं हुआ। सुनो, अरे ये इसकी शक्ल दिखाओ यार, हेलो इसकी शक्ल दिखाओ, इधर देख लो। ये बंदा है जो कह रहा है कि रामपाल जी महाराज 3 बार में नाम देते हैं, बोल रहे हैं वो, लेकिन 4 बार में देखे झूठे नहीं हुए।
तो ये बता क्या दो। वीर बाबा जी आप कहाँ भाग रहे हैं? आप आइए, अथी पाइए। अरे इधर ही तो आइए, साहब तो बात में करेंगे। अरे सुनो सुनो, अभी ग्रंथ खोलेंगे, अभी रुको, अभी ग्रंथ खोलेंगे, अभी रुको, सुनो। ये बंदा वो है जो कह रहा है कि 3 बार में रामपाल जी नाम देते हैं, ये बिल्कुल सच है, और 4 बार में देके भी वो सच्चे हैं, झूठे नहीं हुए। ये आप बोले हैं बाबा जी, हमने ये आप बोले, अपनी बात को बड़ी कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ बाबा जी? आप बोल रहे हैं। मैं ये अच्छा मैंने बोला ना, अब तुम बोलो। अरे सुनो भाई, सुन, रामपाल जी 3 बार में नाम देते हैं। जी बिल्कुल। सुनो, इसको दिखाओ ना, प्रमाण है। रामपाल जी 3 बार में नाम देते हैं ना। बिल्कुल। पहली बार में क्या मिला? प्रथम दीक्षा। पहली बार में प्रथम दीक्षा, दूसरी बार में ओम सोहंग सतनाम। वो क्या है? वो तो उनके अरे ओम सोहंग है, क्या है? क्या अंदर सांस ले सोहंग या बाहर छोड़ होंगे? क्या बच्चों वाली बात कर रहा है? दूसरी बार में मिल गया सतनाम, मिल गया। तीसरी बार में सारनाम मिल गया। फिर सार शब्द की पर्ची क्यों दे रहे हैं? अरे रामपाल के चेले खुद ही लड़ मरे आपस में, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? दिखाओ दिखाओ इनको। ये लड़का हमारे साथ बिल्कुल सत्य के साथ सत्य मिला रहा है, और वो झूठा है 1 नंबर का, वो झूठ बोल रहा है। 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं और 4 बार में देके भी सच्चा बता रहा है। ये बंदा बिल्कुल सच्चा है, तुम झूठे हो। अभी सुन लो, फैसला यही है। अब देखो, सतनाम और सारनाम एक ही होता है। हाँ नहीं, सब एक ही है, बिल्कुल। चाहे तुम सतनाम कह लो, चाहे सारनाम कह लो, चाहे अबोल नाम कह लो, चाहे अडोल नाम कह लो, तुम इस कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, खोलो इसको। जिन महापुरुषों को, अरे महापुरुष भाई, महापुरुष पहली लाइन पढ़ ले। महापुरुष बहुत बैठे हैं जेल में, बड़े महापुरुष बैठे हैं जेल में। सुनो सुनो, पहली लाइन खोल लो। मेरे पास टाइम कम है, पहली लाइन खोलो, इसका निर्णय कर देते हैं। एक शंका समझ कर दिया, हाँ, क्लियर बोलो, बोलो, बोलो। और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बोलो, बोलो, जाना है बोलो। बाबा जी। बोलो बोलो। आपके महत्व का समय, हम लोग बैठाए, हम लोग का समय कोई महत्व नहीं। हाँ बोलो, बहुत बड़ा बिल्कुल महत्व है। बिल्कुल, जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो लेना चाहते हो ले लो। आप बहुत आता जी। हाँ, बोलो। बहुत कुछ जानकारी मिला, और एक जानकारी हमारे कहने बोले, ये संसार जो रचने वाला वो भगवान कौन है? शास्त्रों में है भगवान है। अरे भाई, भगवान को जानना पड़ेगा, वो कौन है मानना नहीं पड़ेगा। कोई कह रहा ब्रह्मा जी भगवान है, कोई कह रहा विष्णु जी भगवान है, कोई कह रहा खुदा भगवान है, गॉड भगवान है। तुम किस किस को कहोगे भगवान? तीनों भगवान है, कौन भगवान संसार को रचा है? तीनों में से कोई नहीं रचा है, तीनों को रचने वाला ऊपर बैठा है। 3 देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जागे। ये बात की बातें हैं। पहले इस ग्रंथ का पहला शब्द निकालो, अब तुम्हें बताते हैं मुक्ति क्या होती है। देखो देखो, पढ़ो। इसमें धर्मदास खुद कह रहा है, अरे धर्मदास पूरा संसार रचा है। अरे सुन लो, अरे सुन लो मेरे भाई, पहले समझ तो ले, रचा किसने है। अब सुनो, पहली लाइन निकालो। साहब जी का बात भी तुम मानिए। अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाओगे। पहली लाइन निकालो। अरे वो छोड़, बीच में कहाँ जा रहा है? ABCD से स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा सुनो, मतलब जेड से स्टार्ट करेंगे। देखो पहली वाली लाइन क्यों नहीं खोली? क्या वो झूठी है क्या? इसका मतलब ये झूठी है। मैं बताऊंगा, ये झूठी। सुनो, ये झूठी वैसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। ये झूठी कैसे है? क्योंकि ये गुप्त भेद है, ये खोले नहीं जाते। ये हम खोलेंगे ना, ये कोड डिकोड करेंगे ना। अरे तो पहली लाइन तो पढ़ ले। अरे पहली लाइन तो पढ़ ले, पहले को तो जान ले। यानी तू भी झूठा है, तू भी झूठा है, तू भी झूठा है, तू भी झूठा है। जब किताब खोलते हैं तो पहला अध्याय पढ़ेगा कि 18वां पढ़ेगा पहले? नहीं बाबा, क्या तू झूठा है? तू पहला पढ़ना बोल। सुनो, जब ये ग्रंथ लिखा गया तो पहले ये लाइन लिखी गई कि पहले पहली लाइन लिखी गई? बस फिर पहले पे आ जा, पहले पे आ जा। सुन सुन, पहले पे आ जा। शुरुआत कर, शुरुआत कर, शुरुआत कर। उसी में निबेड़ा कर देंगे, उसी में निबेड़ा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ये क्या बच्चा है? कमाल हो गई। ये है, सबसे पहले ये सामने कौन आया? सुनो सुनो, अब इसके सिर के ऊपर देख क्या लिखा है? सतनाम है। सतनाम क्या है तुम्हारे वाला? तुम्हारा सतनाम क्या है? अब इसका अर्थ करते हैं। अरे तुम ये बताओ, सतनाम तुम्हारे वाला क्या है? बाबा इसका मतलब क्या हुआ, जानना चाहते हैं ना? हाँ, अब आया ना, मतलब क्या? अब समझ क्या है। ये जो नीचे बैठे हैं ना, ये देह है, और इस देह को चलाने वाली आत्मा सतनाम है। अच्छा जी, अब समझ ले, सुन ले बात को, सुन ले बात को। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। हम हैं शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है बताना जरा? हम हैं शब्द, कौन सी भाषा का? हिंदी का,
इंग्लिश का, पंजाबी का, हिंदी का, हिंदी। अच्छा, अंग्रेज कबीर का। साहब हिंदी के शब्द अंग्रेज हैं। का, जी, आप बताइए। कबीर साहब अपना स्वरूप बता रहे जी। हैं। अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो ये मत मान लेना मैं हूँ, ये मत मान लेना मैं हूँ। हम है शब्द, जी। शब्द हम माही, मतलब मैं आत्मा हूँ और उसी आत्मा से ये सारे शब्द निकल रहे हैं। अरे सुन ले भाई ज्ञानी पंडित, सुनो, हम है शब्द, यानी मैं एक आत्मा हूँ। शब्द हम माही, मुझ में से शब्द निकल रहे हैं। तुम में से कौन से शब्द निकल रहे हैं? कौन सी भाषा के? तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। हिंदी, हिंदी बोलो। जी। आपस में चर्चा नहीं, हिंदी। जी। अंग्रेज के मुंह से कौन से निकल रहे हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी। जापान के मुंह से कौन से निकल रहे जापानी। हैं? जापानी। जी। ताइवान, ताइवानी, मंगोल, मंगोली। जी। अब दो शब्दों का यहाँ भेद खुल गया। हम हैं शब्द, यानी मैं स्वयं शब्द हूँ, जी। लेकिन शब्द हम माही, जी। मुझसे ही सारे शब्द पैदा होते हैं। जी। अब कितने शब्द हो गए यहाँ पे? दो। जी। अब इन दो में से एक छुड़ा देना है। जी। सोई गुरु पूरा कहावे, जी। दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। जो तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, आ ई का खा गा चा छा टा ठा ए बी सी डी उड़ा एड़ा इड़ा, सब छोड़ दे। अब क्या बचा? अब क्या बचा? वो एक बचा। एक बचा, वही जानना है। अब समझ ले। जी। हाँ, एक को छोड़ दे, एक क्या बच गया? अब जो बचा है उसको समझ ले। हम हैं शब्द, यानी मैं शब्द हूँ। शब्द का मतलब मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। जी। अब शब्द हम माही, जी। मुझसे शब्द निकल रहे हैं। जी। क्यों निकल रहे हैं? जी। क्योंकि ये देही की वजह से निकल रहे हैं। जी। तुम्हारे पास जो देही है, तुम्हें हिंदी भाषा सिखा दी गई, फड़ 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 हिंदी बोल रहे हो। अंग्रेज के पास जो देही है, उसको अंग्रेजी भाषा पढ़ा दी है, फड़ 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 अंग्रेजी मार रहा है। तो दो शब्द हो गए, हम हैं शब्द, शब्द हम माही। हमसे भिन्न इसकी बात नहीं चल रही है। हमसे भिन्न और कछु नहीं, यानी कोई गलती से मेरा नाम को मेरा स्वरूप मत मान लेना। यानी 52 अक्षर, सुन लो, अरे बात तो पूरी कर ले। हाँ। तुम्हारी दोहे जो तुम रोज रट रहे हो उसका मतलब बता रहा हूँ। जी। हम हैं शब्द, यानी हम हैं आत्मा। शब्द हम माही, यानी 52 अक्षरी शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। हमसे भिन्न, यानी आत्मा से भिन्न और कछु नहीं। ये 52 अक्षरी नाम जाप करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, अरे सुन ले भाई, अरे सुन ले भाई, सुन ले, मुझे पता है क्या बोलना चाह रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है। धोबी को कपड़े धोना मत सिखा, धोबी को कपड़े धोना मत सिखा, जानता है धोबी अच्छे से धोना, चिंता मत कर। अब सुन, हम हैं शब्द, शब्द हम माही। हमसे यानी आत्मा से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से, यानी इसका कभी नाश नहीं होता। किसका? आत्मा का। आत्मा का। शब्द न बिन से देही। अब ये सामने क्या दिख रही है? अब जो हुआ ठीक है, अब इसी अब आगे भी सुन ले, रामचरितमानस में कौन आगे आया? भी सुन लो। शब्द न बिन से, अरे अरे रामचरितमानस कहाँ से आ गई कबीर गंज अंत में? सुन लो भैया, अरे जहाँ बात चल रही है वो तो सुन लो। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। तो इस सतनाम का क्या मतलब है? आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा सार है। देही क्या है? देही असार है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे क्या उड़ा दिया उसने? थोथा क्या है? शरीर। और पकड़ा क्या दिया? सार। सार यानी आत्मा। सत्य नाम ही सार है। आपने बोले आत्मा सार है। हाँ। आत्मा, लेकिन हमारा रामचरितमानस वहाँ पे आत्मा को सार नहीं बोला, बोला आत्मा तो ईश्वर का अंश है। अरे सुन ले भाई, वो जीव आत्मा है। वही बात तो। अरे वो जीव आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है। अरे सुन ले, सुन मेरे भाई, सुन ले। बाबा बिल्कुल बोलिए। जब मैं कहता हूँ आत्मा को जान ले, इसका मतलब जीव नहीं है, जीव नहीं है, इसका मतलब परमात्मा है, जीव नहीं है। अरे सुन ले भाई, सुनो, वो परमात्मा का मंत्री, दूसरा है। सुनो, मंत्री और प्रधानमंत्री में क्या फर्क है? मंत्री प्रधान मंत्री की फर्क है। मंत्री और प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री और मंत्री। सुनो, मैंने ये नहीं बोला कौन सा मंत्री, बाबा जी आप मैंने ये नहीं बोला कौन सा मंत्री, मैंने बोला है मंत्री में। प्रधानमंत्री और मंत्री, प्रधानमंत्री मंत्री है कि नहीं? प्रधानमंत्री। सुनो, प्रधान क्या है? वो जी प्रधान है क्या? पूरे देश प्रधान क्या है? अरे मंत्री प्रधान है यार,
मंत्री प्रधान है वो। मंत्री और प्रधानमंत्री। अरे भाई प्रधानमंत्री भी मंत्री है, मंत्री नहीं है क्या वो? आइए अभी क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री है? सुनो, प्रधानमंत्री का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री का रेल मंत्री है, प्रधानमंत्री का खाद्य मंत्री है, प्रधानमंत्री का मंत्री है, प्रधानमंत्री का मंत्री है, मंत्री है, यही सच है। अब कौन सा मंत्री है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ आत्मा ही सत्य है, तो कौन सी आत्मा? परम आत्मा सत्य है, समझ लो। पूजनीय केवल वही है, समझ लो। जो तुम्हारे क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, जो निअक्षर पुरुष तुम मान के बैठे हो ना, 21 ब्रह्मांड का मालिक, 7 करोड़ ब्रह्मांड, छोड़ दो इसको। क्षर पुरुष का मतलब है शरीर जिसका नाश हो जाता है। अक्षर पुरुष का मतलब है जीव जो परमात्मा का अंश है, जो 84 में धक्के खा रहा है। और निअक्षर पुरुष का मतलब है परमात्मा। अध्याय कौन सा अध्याय बताइए? अभी तुम्हें सुना देंगे, सुनो। अब इसको सुनो, अब पहली लाइन निकालो, अब पहली लाइन निकालो, इसकी पहली लाइन तुम्हें घर पहुंचा देते हैं जहां तुम जाना चाहते हो। पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। ये नहीं है पहली लाइन, ये तो उनके महिमा है। आगे देखो पहली लाइन, वो वहां से, ये पहली लाइन, ये बोलो क्या लिखा है? सूरत सतनाम ऐसा। सूरत तो हो गया, वो बोलने वाला दोहा श्लोक, यहाँ सतनाम से बोलो, बोलो जोर से, सतनाम ऐसा। अब सुनो, सत्य नाम है सार, समझे? जो तुम सार नाम सार शब्द कर रहे हो, सतनाम है सार। सतनाम ओम सोंग नहीं है। समझ में आई बात? जी। क्या है? इसका कैमरे को मुंह दिखाओ जरा, समझ में आ गई बात? जी, बिल्कुल समझ में आ गई कि सतनाम है सार। यानी सतनाम को जान लोगे तो सार को जान लोगे। जी। अब ये अरे सुन ले भाई, पहले उसको ये आधी लाइन में, पहले बताइए, आधी लाइन में डिग्री कर ली, पहले 2 लाइन तो पढ़ ले। अरे 2 लाइन में, अरे कमाल का आदमी है। तो पूरा आप, अरे पहले पूरी लाइन तो पढ़ ले। अरे सुन ले, अरे सुन ले भाई, सुनो सुनो, अरे पहले एक लाइन तो पूरी कर ले, एक दोहा तो पूरा कर ले, तो उससे आधा दोहा भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है। अरे तो पूरा दोहा तो कर ले, उसी में निबेड़ा है, उसी में निबेड़ा है, उसी में सत्य लिखा है, वो पढ़ ले पहले। अब सुनो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। इसमें जपो लिखा नहीं है, इसमें विवेक के द्वारा बूझो। क्या बूझा जाता है? पहेली बूझी जाती है, बूझो तो जानो, समझ लो। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। बताओ तुमने क्या बूझ लिया? जो रामपाल जी ने दिया फटाक से ले लिया तुमने। बूझना है कि सत्य नाम है सार, तो असत्य क्या है, असार क्या है, बूझ लिया क्या? अरे सुन ले भाई, कमाल हो गई, सुन लो। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। अगर तुमने बूझ लिया ना कि ये सतनाम क्या है, तो उसके बाद कुछ बूझना नहीं पड़ेगा। आगे देखो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। अगर ये 2 लाइनों में तुमने पूरा जीवन लगा दिया ना, ये तुम्हें अगला पन्ना खोलना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें भवसागर से ये 2 लाइनें ही पार कर देंगी। अब आइए बाबा, अरे तू पहले सार तो पूछ ले, अब कुछ नहीं पूछना। अब यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने संसार को रचा है, मैं देही हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। अच्छा सुन ले भाई, सुन ले, प्रकट होता हूँ। रामपाल जी महाराज को प्रकट होके क्यों ना बचा पा रहा वो, ये बता दे। जब गाय को बचा लिया कटने से, इतने लोगों को बचा लिया, तो प्रकट रामपाल जी महाराज को क्यों नहीं हो पाया प्रकट? आज 10 साल हो गए हैं, तो जेल में ही मर जाएगा, फिर प्रकट होगा? अरे मत दे उसका उत्तर, रहने दे। अरे मुझे पता है क्या सुना है। अरे सुन ले, ये तेरा जन्म हो गया हमारे सुनते सुनते। अब ये बता, 3 नाम, सुनो सुनो सुनो, अब तुम्हारी बात मानते, 3 बार में जो नाम दीक्षा वाला पेज है ना, वो निकाल दो। नहीं रुकिए, अगर आप नहीं मानते तो सब जनता जागरूक है, हम सभी जनता को बता देंगे। संसार में देखिए, कबीर साहब ने संसार को रचा है। कबीर साहब, अच्छा चलो ठीक है, रचा है। आप छुपाते हैं, अब बता, चलो सुनो, कबीर साहब ने सबको रचा है। जी, सबको रचा है। सारे पुरुष रचे थे कि स्त्री? सारे पुरुष रचे या स्त्री? बता। वो तो दोनों को, नर और नारी करके परमात्मा रचे हैं। पक्की बात है, वो परमात्मा है, पक्की बात है। इसी में दिखा दूंगा कि उस आदमी को नारी बना दिया गया जिसने सबसे पहला हाथ खड़ा किया काल के साथ चलने को। बोलो हाँ की ना? बिल्कुल, दुर्गा थी, उसको औरत बनाया ना, तो इसका मतलब वो पहले क्या था? पहले क्या था?
पहले पुरुष था। तो फिर बता कौन सी औरत रची परमात्मा ने? अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? सारे सुनो, सारे पुरुष ही पुरुष रच दिए, सारे परमात्मा को पता ही नहीं था। अरे रुको यार, सुनो सुनो सुनो, अब बस को बंद कर, अब मेरी बात सुन, सुनो सुनो, बैठ जाओ, अब तो साल निकल रहा है। अरे सुनो, सुनो ना, चुप करो, अब चुप, अब आगे निकलनी चाहिए, आगे जोड़ी नहीं रहा है वो, ध्यान चर्चा हो रहा है। सुनो, अब सुनो, अब सुनो, तुम क्या सुनो, अरे नहीं, ये कौन आदमी है, इसको बात करो, सुनो, दरवाजा बंद करो। अब सुनो 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 सुनो, अरे भाई सुन लो, अब बिल्कुल शांत रहो, अब निबेड़ा करेंगे, तुम्हारी कहानी पे ही निबेड़ा करेंगे। परमात्मा ने सबको बनाया, सबको बना दिया। अगर काल भगवान के साथ वो आदमी हाथ खड़ा ना करता तो सब कौन थे? आदमी थे कि औरत थे? सब पुरुष थे। तो स्त्री क्यों नहीं बनाई परमात्मा ने? सारे पुरुष ही पुरुष बनाता रहा, स्त्री क्यों नहीं बनाई? जिस ज्ञान गंगा में समझे आप पर, अरे जिस ज्ञान गंगा नहीं है, यही ज्ञान गंगा है जो बता रहे हैं। पहले लिखा है, सुनो सुनो करके पहले भी रहते थे, सुनो 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 सुनो, अरे मैं खूब पढ़ा हूँ, तुम पहले ये बता दो, तुम पहले ये बता दो, तुम पहले ये बता दो, क्या परमात्मा को केवल आदमी बनाना आता था? अरे एक आदमी, एक बाइबल कहती है कि परमात्मा ने जोड़ा बनाया, आदम और हब्बा का। कुरान कहती है परमात्मा ने जोड़ा बनाया, तुम्हारे यहाँ तो जोड़ा ही नहीं बना, सारे पुरुष ही पुरुष बन गए। सुनो सुनो सुन 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 सुनो, इतने लोग, इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, इसमें से केवल एक दुर्गा है। ये सारे जीव आदमी थे, समझ में आया? इतने जीव आदमी बना दिए और बना दिया दुर्गा का जोड़ा केवल काल के साथ। अरे सबका बना देता, क्या दिक्कत थी? अब सुन लो, देखो सुनोगे नहीं तो खाली घड़ा रह जाएगा। अब वो सतलोक है, यानी कि अभी 3 गुण पैदा नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी काम पैदा नहीं हुआ, क्रोध पैदा नहीं हुआ, समझ रहा है? अब बताओ काल भगवान को काम कैसे जागृत हो गया? काम तो रजोगुण है, अभी रजोगुण सतोगुण तमोगुण पैदा भी नहीं हुआ, काम भगवान पहले ही आ गए, कामदेव पहले ही आ गए काल भगवान में। अरे थोड़ी सी तो लिखा है, अरे लिखा छोड़ यार, क्या बात कर रहा है? आप इसको नहीं मानते हैं क्या? इसको आप सुनो, अरे इसको पकड़ा मुझे, इसको मुझे पकड़ा। अपनी बुद्धि है कि नहीं? इसमें लिखा है जहर खा के तू अमर हो जाएगा, तो मान लेगा क्या? नहीं, वो कभी अरे छोड़ उसको यार, मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 गुण क्या होता है? 3 गुण क्या होता है? देख क्यों भाग रहे हो भैया? अरे निबेड़ा करने दो, निबेड़ा करने दो, रुक जाओ। 3 गुण का मतलब क्या होता है? दुर्गा क्या कह रही है? ब्रह्मा तुम मेरे रजगुण के धनी हो, सुनो, विष्णु तुम मेरे सतगुण के धनी हो, शंकर तुम मेरे तमोगुण के धनी हो। अब बता कि काल भगवान के अंदर कौन सा गुण आ गया? अभी गुण तो पैदा भी नहीं हुए। उसमें लिखा है, उसमें लिखा है। अरे उसमें लिखा छोड़ भाई, तू गुण ही नहीं आया। सबको मानता है, देखिए ये जितना बाबा है ना वो सब। अरे भाई जब गुण ही नहीं है, कबीरपंथी है, जितना सारा कबीरपंथी है, अरे सुन ले, कबीर सागर को मानते, सुन ले, कबीर सागर को हर कोई मानेगा। मानेगा वो नहीं जो मूर्ख है। आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो नहीं समझेगा वो नहीं मानेगा, समझ लो। जब वो सतलोक है जिसमें सत्य ही सत्य है, जिसमें कोई गुण नहीं है, न सतोगुण न तमोगुण न नवोगुण, तो भैया कहाँ से गुण आ गया? फिर कह रहा अक्षर पुरुष को क्रोध आ गया, अंडे को देखा, ये क्रोध कहाँ से आ गया? क्रोध तो तमोगुण है। अभी शंकर जी तो आया ही नहीं तमोगुणी, कहाँ से गुण उठा के ले आए तुम लोग? मतलब सतलोक में भी 3 गुण काम करते हैं। हाँ, तो कबीर सागर लिखे है ना। अरे कबीर सागर क्या बच्चों वाली बात है, जिसको आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा आप बताए, बैठ सुनो। हवा 84 का मतलब पता है? सुनो, हवा बंदी 84 का मतलब क्या होता है? 84 काल ने बनाई है कि परमात्मा ने बनाई है? काल ने बनाया। सुनो, उसमें लिखा हुआ काल। अब लगाओ कैमरा, लगाओ जी। 84 किसने बनाई है? काल भगवान ने। कबीर सागर में लिखा है, लिखा है ना? सुनो, 84 होती क्या है? क्या होती है? कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा 84 में है। पेड़ पौधे 84 में है, मानते हो ना? ये छिपकली कीट पतंगे सब कुछ है ना? आप बता कि सतलोक में बादाम कैसे खा के आ रहे हो?
सतलोक में सेब कैसे खा के आ रहे हो? ये सेब किसमें है? ये 84 में है कि नहीं? परमात्मा ने 84 में कैसे बना दिया सतलोक में? सेब काजू। अरे वहाँ कुछ भी नहीं है, वो सपने देख के आ रहे हैं। बाबा जी ने मुझे सपने में सेब खिलाया, तुझे पता नहीं कितनी बार खिलाया। आप उसमें है ना प्रमाण, आप एक बार। अरे वो प्रमाण झूठा हो गया, सिद्ध झूठा हो गया। नहीं, कबीर सागर झूठा नहीं हुआ। अच्छा, सतलोक में 84 है। कबीर सागर झूठा नहीं हो सकता। सुनो, सतलोक में 84 है कि नहीं? जी, सतलोक में 84 है जी। प्रूफ करेंगे ना? अरे मतलब तुम ये कहानी बता रहे हैं ना, उसमें है। अच्छा सुन, सब कुछ लिखा है, मतलब प्रूफ कर देंगे। अब तुम ये प्रूफ करोगे कि सतलोक में भी 84 है। वो 84 किसने बनाई? वो तो कबीर सागर हम प्रमाण करेंगे। बस भैया, इनको वो परमात्मा चाहिए जो 84 बनाए, ये 84 में खुश है। साहिब बंदगी सतनाम। जाओ बेटा, ठीक है।